हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि मैं बात कर रहा था, हमारा जो चैनल है वो जीरो टू हीरो है। तो मैंने ये लगातार 3-4 वीडियो जो है वो कक्षा 10 के डाल दिए, तो कमेंट आने शुरू हो गए, गुरुजी क्या हुआ, जीरो टू हीरो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको आज जो जीरो टू हीरो है उसी में ले जाता हूँ। जीरो टू हीरो कैसे? आज मैं वर्गमूल ही सिखाऊंगा, जो मैंने एक वादा किया था। कौन सा? कि जो कल जो 5-4 रोज पहले मैंने एक वीडियो डाला था घनमूल और वर्गमूल का, ठीक है ना। उस घनमूल और वर्गमूल मैंने आपको बस नाम दे दिया था, घनमूल और वर्गमूल है। वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, घन क्या है, घनमूल क्या है, वह एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वो सिर्फ रटन विधि से। और मैं यह चाह रहा था कि आप 1 से लेकर के 30 तक के मेरे हिसाब से वर्ग और वर्गमूल संख्या ज्ञात कर ली होंगी और घन तथा घनमूल ज्ञात कर ली होंगी, याद कर लिए होंगे। याद नहीं किया है तो भी जो आप भी वादा करो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ वादा करो, मैं आपके साथ वादा कर रहा हूं कि आपको पक्का सिखा दूंगा। आज मैं आपको वर्गमूल के बारे में एक अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, भाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से। हालांकि दोनों चीजें हैं वो थोड़ी सी लंबी हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा, हमारा हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन आपको इस वीडियो को आराम से देखना है। पूरी जिंदगी में अगर आप वर्गमूल निकालना भूल जाओ तो मेरे को बता देना। पहला मैं आपको बता रहा हूं, आज क्या सिखा रहा हूं, वर्गमूल। क्या सिखा रहा हूं, वर्गमूल। और कौन कौन सी विधियों से सिखा रहा हूं? नंबर 1 बता रहा हूं मैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, एक तो ये है। और दूसरी विधि का नाम क्या है, भाग विधि। एक बात बताओ बेटा आपको, अगर मैं बात करूं ना भाग विधि की, तो मेरे हिसाब से जो टीचर्स हैं ना, जो टीचर लगे हुए हैं मैथ्स के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर लगे हुए हैं, तो वो भी भाग विधि से मेरे हिसाब से इतना आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। मैं ये चाहूंगा भाग विधि के बाद पुनः मैं आपको बता देता हूं। भाग विधि में हमारा जो गुणनखंड हल करने का तरीका होगा, वो भाग के 5 कदम, ठीक उसी तरीके से भाग विधि के भी 7 कदम होंगे। वो 7 कदम आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये चाहूंगा, आप चाहो तो मैं इसको भाज्य गुणनखंड विधि और इसको अलग अलग समझा दूं, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग समझाऊंगा तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, ये और है, और वो समय आप एक साथ ही दे देना, अच्छा रहेगा आपका। पहला मैं समझा रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो, एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें अभाज्य गुणनखंड बताया था। अभाज्य गुणनखंड ही अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब कैसे है, मान लो हमारे पास एक संख्या है 324। यहां ले रहा हूं मैं 2-3 सवाल ले लेता हूं। एक संख्या तो हमारे पास है 324, एक संख्या हमारे पास है 784, एक संख्या हमारे पास है 1024। ठीक है, ये 3 संख्याएं तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखो, मैंने कहा था रट लो बेटे, रटने के बाद में उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे याद है कितना, 332-24 का अगर मैं बात करूं तो मेरे क्लियर याद है 18 का जो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 18 आएगा। अगर इस संख्या का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा, 28। याद है, रटा रटाया। और इसका भी निकालूंगा तो कितना आएगा, 32। क्यों? रटा रटाया याद है। मैं तो ये चाहता हूँ 1 से 40 तक याद कर लो, लेकिन 1 से 40 नहीं तो 1 से 30 तक तो पक्के याद कर लो। लेकिन आज मैं ये जो बताऊंगा वो उससे नहीं बताऊंगा, बल्कि आज जो बताऊंगा वो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करना, आपको कुछ नहीं करना। अब अभाज्य संख्या मैंने उस दिन भी बता दी थी, एक बार पुनः बता देता हूं। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं। अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाज्य नहीं हो। एक नियम। दूसरी बात, आप उसमें एक को शामिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक का भाग हर संख्या में जाता है, इसलिए एक है उसकी शर्त में नहीं आ रहा है। हमारी शर्त क्या है, जिस संख्या में स्वयं के अलावा अर्थात खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या है। एक। दूसरी, थोड़ा सा समझा दूं,
एक को छोड़ रहा हूं, एक क्या बाद में चलता हूं। दो, दो क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि दो के पाड़े में दो में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये अभाज्य हो गई। तीन, तीन भी अभाज्य। क्यों? क्योंकि इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। चार, चार अभाज्य नहीं है। क्यों? चार में दो का भाग जाता है और चार का भाग जाता है, इसलिए चार अभाज्य संख्या नहीं है। पांच, पांच अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि पांच में पांच के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए पांच एक अभाज्य संख्या है। छह, छह, छह में दो का जाता है, छह में तीन का जाता है और छह में छह का जाता है, इसलिए छह एक अभाज्य संख्या नहीं है। सात, सात एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें सात में सात के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए ये अभाज्य संख्या। अब मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। आठ में नहीं जाए, आठ भी अभाज्य नहीं है, नौ भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। अब ये पूरी संख्या तक मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। आई ओनली एक्चुअली यूर कॉन्सेप्ट, मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें सवम के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या है। तो हमें भाग देते समय अभाज्य संख्या लेनी है, तो अभाज्य संख्या मैंने बता दी। देखो यार, थोड़ा सा हिंट लिख देता हूं। एक तो क्या बताया? दो, एक क्या बताइए? तीन, एक क्या बताइए? पांच, एक क्या बताइए? 7 और एक है 11। इन्हीं संख्याओं का भाग देंगे हम, इसके अलावा भाग नहीं देना, ये शर्त रखनी है। अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हो तो इस बात को क्लियर कर लेना, हमें अभाज्य संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं देना। यहां देखो मैं कर रहा हूं आराम से, इजी वे में देखो बेटे। अभी देखो भाग, एक चीज और बताऊंगा मैं, हमारा जो भाग है दिमाग में ही भाग देंगे, दिमाग में बाकी निकालेंगे, दिमाग में अगली संख्या उतारेंगे, फिर पढ़ा बोलेंगे, भाग पूरा पूरा दिमाग में करेंगे। लेकिन वो इसमें नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैं इसमें करने लग जाऊंगा तो मेरा ये जो मूल वीडियो है ना, उस मूल वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल पाएगा। सो मैं यहां आपको बताना चाह रहा हूं, यहां मैंने दो का भाग दिया। क्यों? दो के भाजकता का नियम बता रखा। क्या? जिस संख्या के अंत में 0, 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित है। 3 का विभाजन का नियम है अंकों का योग, अंकों का योग, ये मैंने बताया है कहीं कोई किसी वीडियो में। 5 के विभाजकता का नियम है 0 और 5 आ जाए। ऐसी संख्याएं हैं, उनके बारे में हम विभाजकता के कुछ नियम लागू करेंगे। अब देखो साहब, यहां मैंने इसमें 2 का भाग इसलिए दिया क्योंकि इसकी इकाई 4 थी। अब देखो 2 एकम 2, इस इनके लिए पढ़ा बोला 2 का, 2 एकम 2, उस 2 को इस 3 में से घटा लिया, 1 बच गया, उस 1 के आगे उतार लिया 2, हो गए 12, 12 के लिए पढ़ा बोला 6 बार गया, फिर अगली संख्या के लिए पढ़ा बोला 2 बार गया। इसके अंदर 2 का भाग पुनः देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि अगर हम इसमें 2 का भाग इसलिए देंगे कि इसमें जो 2 का भाग है वो इसलिए देंगे कि इसकी इकाई 2 है। अब देखो फिर दे रहा हूं 2 का, 8 के 16 के लिए 2 का पढ़ा बोला 8 बार, 16 में से 16 गया, 0 बच गया, और उसके बाद में हमने ले लिया 2 एकम 2। अब इसमें 2 का भाग नहीं दूंगा, बिकॉज हेयर आर द इकाई इज 1। अब एक इकाई आ गई तो 2 का भाग नहीं जाता। अब 3 वाला नंबर लूंगा, अंकों का योग करूंगा। अंक कितने? 8, 1, 9, 8, 1, 9, 9 का 2, 9 है वो 3 से विभाजित है, इसका मतलब इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहां मैं ले रहा हूं 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 8 थे, इसमें से 6 निकाल देंगे, 2 बच जाएंगे, 2 इसके आगे लेंगे 7 हो जाए, 21 हो जाएगा, 7 के 21, फिर 2 का 3 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग दे देंगे, कितना हो गया? फिर 3 का भाग दे देंगे, ये आ गया 3, और फिर 3 का भाग दे देंगे और ये आ गया 1। अब मेरे हिसाब से आप, सॉरी यहां देने की जरूरत ही नहीं। अब मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। देखो ध्यान से देखना, वो जो अवर्ग संख्या मैंने बनाई थी उसमें कितने कितने के जोड़े बनाए थे? 2-2 के जोड़े। तो यहां भी 2-2 के जोड़े बनाने हैं, बस यही है, वर्गमूल यही है। और अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड के अगर 2-2 के जोड़े बना दिए तो वो वर्गमूल हो गया। कैसे हो गया? इधर देखो आप, ये संख्या हमारे पास कौन सी आई? अगर मैं ले तो 2 गुणा 2 गुणा
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया। ये 2 के जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा। इन जोड़ों में से एक एक निकालो। ये 2 आ गया और ये 3 आ गया और ये 3 आ गया और ये एक इसमें से 3 आ गया, इसमें से 2 आ गया, एक इसमें से 3 आ गया। अब इनकी गुणा कर दो तो उत्तर कितना आया? 18। तो 324 का वर्गमूल आया 18। कितना आया? 18। मेरे हिसाब से आपके इजी वे में समझ में आ गई। इसका नाम है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अब इसमें और एक और बता देता हूं। मेरे हिसाब से आप कहिए, आप चाहो तो ये बता दो या ये बता दो। एक आपको करना है, एक मैं कर देता हूं, एक आपको करना है, क्योंकि मेरा जो आगे भाग विधि का जो है वो भी मुझे हल करना है। तो आप बताओ कौन से को करना। मेरे हिसाब से इसका तो आपकी याद है, रटा रटा है 28 वाला, ये तो आप करोगे। थोड़ा आपको भी गृह कार्य दूं नहीं क्या? या यहाँ कर रहा हूं मैं, देखो इसको कर रहा हूं, यहां ले रहा हूं मैं बेटे, देखो आराम से इजी वे में लो आप। पहला हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, क्यों? इसकी इकाई 4 है। 2 का भाग देंगे, ये 5 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ गया और 7 आ गया, एक 2 आ गया। फिर 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे तो ये 2 दूनी 4 बच गया, 1 5 दूनी 10 बच गया, 1 6 दूनी 12। ये सारा का सारा काम हम भाग दिमाग में पढ़ा बोल रहे हैं, दिमाग में भाग मान लिख रहे हैं, दिमाग में बाकी करें, दिमाग में जो भाग के 5 कदम इसमें कर रहे हैं सारे। चलो अब फिर 2 का भाग दे रहा हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 का निकाला, 1 बचा, वो 1 आगे लग गया 6, ये हो गया 16, 8 बच गया। फिर 2 का भाग दिया, ये हो गया 6, ये हो गया 4। फिर 2 का भाग दिया, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2। फिर मैंने 2 का भाग दिया, ये हो गया 2 एकम 2। अब इसमें और फिर दिया 2 एकम 2 और बच गया 1, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दिया, ये 8 आ गया। फिर 2 का भाग दिया, ये 4 आ गया। फिर 2 का भाग दिया, ये 2 आ गया। फिर 2 का भाग दिया, ये 1 आ गया। मेरे हिसाब से इजी वे में आपके समझ में आ गया। ये सारा का सारा भाग हमने अभाज्य संख्याओं का दिया है, लेकिन ये तो संयोग बैठ गया कि सारी की सारी अभाज्य संख्या एक जैसी हो गई। कोई बात नहीं, इसको आप निकाल लेना, इसमें आप क्या लगा जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आप और हमें ये करना है, जो इसके जोड़े हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दुए लिखने हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए ना। एक इसमें से हो गया, एक इसमें से हो जाएगा, एक इसमें से हो जाएगा, एक इसमें से हो जाएगा, एक इसमें से 5 दुए ले लूंगा मैं। 1 1 2 3 4 और 5, 5 दुआन गुणा कर सकते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हाँ, वैसे भी मैंने आपको बताया था क्या, यहां तक मेरी याद की हुई है। तो इसका गुणनखंड कितना, वर्गमूल कितना आ गया? 32। 1024 का वर्गमूल कितना आ गया? 32। ये मैंने जो आपको सिखाई है उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब लूंगा मैं कौन सी? भाग विधि। भाग विधि बड़ी टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये चाहूंगा आपने अगर इससे ले लिया है ना, तो एक आप भाग विधि का, या तो मैं चाहूं कि भाग विधि का मेरे हिसाब से मैं अलग से एक वीडियो डाल दूं। क्योंकि इतना बड़ा वीडियो आप देखोगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस यहां में ये जो वीडियो है ये और निकाल देता हूं एक संख्या, और उसके बाद में अपना जो अगला वीडियो है वो भाग विधि का एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, भाग विधि से यहां समझा, इसी का बना देता हूं मैं 784, और 784 का वर्गमूल निकालता हूं। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 3 6 बच गया 1, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 बच गया 1, और 9 दूनी 18 और बच गया 2 एकम 2 बच गया 1, 9 दूनी 18 बच गया 1, 6 दूनी 12। फिर 2 का दे रहा हूं, 2 का भाग दिया, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। फिर 2 का भाग दिया, 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखेंगे, 4 और इनको जोड़ देंगे, 4 को और इसको जोड़ा कितना हुआ? 13। 13 में 2 का भाग नहीं जा, 13 में 2 का 7 3 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए 3 का भाग नहीं देंगे। 5 का इसलिए नहीं दे रहे, क्योंकि इसकी इकाई 0 और 5 नहीं है। और ये 7 का भाग नहीं, 7 7 49, ये 7, और ये हमारा उत्तर आ गया
2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 4 तो 2 गुणा 7 और गुणा 7, एक इसमें से जोड़ा ले लेंगे, एक इसमें से 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो मैंने आपको बताया था इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 28। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था ये वाला मैं हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा। और बड़ा वीडियो होने के बाद में लोग बच्चे देखेंगे नहीं, गार्जियंस देखेंगे, यार बच्चा यार वो वीडियो देख लिया फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं है। तो मैं चाहूंगा अपना वीडियो इतना बड़ा रहे। ये हमारा आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एक और डिस्क्रिप्शन में एक दूसरा चैनल दे रखा है मेरा मोटिवेशनल का, उसको भी आप सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, जय भारत।